एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड दी स्ट्रिंग बफर क्लास। सो आज का वीडियो है इसमें हम बात करते हैं स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज असिंक्रोनाइज्ड। अब सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? This means that multiple threads cannot call the method of string buffer class simultaneously। यानी कि जो string buffer class है इसके methods को multiple threads एक साथ कॉल नहीं कर सकते। क्या करना होगा? वन बाय वन कॉल कर सकते हैं। जब एक थ्रेड कॉल करेगा उस मेथड को और उस मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा थ्रेड कॉल कर सकता है उसी मेथड को। ओके, बट सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है? दिस मीन्स दैट मल्टीपल थ्रेड्स कैन कॉल द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर साइमल्टेनियसली। यानी कि इस सिंक्रोनाइजेशन के केस में होगा कि आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के मेथड्स हैं इनको मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कॉल कर सकते हैं। ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रिंग बफर इज कॉल्ड ए थ्रेड सेफ क्लास। जब भी कोई क्लास है अगर वो सिंक्रोनाइज्ड है तो वो क्या हो जाएगी? थ्रेड सेफ हो जाएगी। थ्रेड सेफ मीन्स एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड एक्सेस कर पाएगा उस क्लास के मेथड को। जैसे कि आपकी जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है ये हमारी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, तो ये हमारी जो क्लास है ये थ्रेड सेफ नहीं है। ड्यू टू इट्स एसिंक्रोनस नेचर स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट ए थ्रेड सेफ क्लास। तो ये वेरी बिग डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। जो थर्ड डिफरेंस है वो हमारा ये है, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रिंग बफर इज अ लॉट स्लोअर देन द स्ट्रिंग बिल्डर। डेफिनेटली जब हमारे पास क्या है, एक लिमिटेशन है कि स्ट्रिंग बफर क्लास के मेथड्स को एट ए टाइम एक ही थ्रेड कॉल कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा? दूसरे थ्रेड को अपना काम कराने के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी कि प्रीवियस थ्रेड का जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा थ्रेड उस मेथड को एक्सेस कर सकता है, तो जिससे कि क्या होगा? आपकी स्ट्रिंग बफर क्लास है वो स्लो हो जाती है। सिंस देयर इज नो preliminary check for multiple threads, string builder is faster than string buffer। यानी कि बेसिकली क्या है यहाँ पर, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है इसके ये फास्टर है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग बफर, बिकॉज मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के मेथड्स को। यहाँ पर कोई वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी थ्रेड को, जिससे कि क्या होगा? जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगा। जो हमारा फोर्थ एंड द लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रिंग बफर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.0। यानी कि स्ट्रिंग बफर क्लास है वो जावा 1.0 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि आ गई थी और अवेलेबल हो गई थी। उसी तरीके से आपकी जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो जावा 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंसेस, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अगर इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो या कोई डाउट हो तो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।